नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों हमने यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, और इससे फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है बच्चों। उस फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि चतुर्भुज में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद बच्चों हमने समझा था कि क्वाड्रिलेटरल लेटरल यानी कि चतुर्भुज होता क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे वर्टिसेस के बारे में पढ़ा था हमने, शीर्षों के बारे में पढ़ा था, भुजाओं के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण के बाद हमने पढ़ा था यानी कि आपकी संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, विपरीत कोण क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने उसमें पढ़ रखी थी। और बच्चों उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज हमने वहां पे प्रूव करके भी देखा था कि कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो और उस पर एक प्रश्न भी मैंने आपको कराया था बच्चों। और आज हम ये देखेंगे कि चतुर्भुज पर और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखें, क्योंकि आपका सारा कुछ जो बेस है वो उसी से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। ठीक है, चलिए। और बच्चों अगर वो आपको अच्छा भी लगे तो उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये चीज हम पढ़ चुके थे। आगे की बात करें तो ये प्रश्न भी हम कर चुके थे। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए बच्चों, क्या बोल रखा है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ थ्री इक्वल एंगल्स। यानी कि क्या कह रहा है प्रश्न बच्चों, वो कह रहा है कि चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री है एंड शेष तीन कोण क्या है बच्चों, समान है यानी कि इक्वल है। तो फाइंड द, यानी कि प्रत्येक समान कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि मुझे नहीं पता इसमें कि वो जो तीन कोण समान है वो कौन से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें सबसे पहले हम जो आपसे ये बोल रखा है कि रिमेनिंग थ्री इक्वल एंगल्स यानी कि आप क्या करोगे, इसको मानोगे सबसे पहले। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, सोल्यूशन इसका देखते हैं। आप कहोगे लेट ईच इक्वल एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, x डिग्री। ठीक है, या आप उसको x मानो। देन आप क्या करोगे, अच्छा आपको गिवन क्या है बच्चों, वन एंगल आपको गिवन है। वन एंगल आपको गिवन है बच्चों 108 डिग्री। ये आपको बच्चों क्या है, गिवन है, यानी कि आपको दिया है। ठीक है, देन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों इस प्रॉपर्टी के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, यानी कि ये होती है बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, देन क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस के x प्लस के x प्लस के 108 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। बच्चों क्यों, देखो क्योंकि तीन समान कोण तो ये रहे, यानी कि सब, यानी कि तीन जो शेष कोण थे वो समान थे। हमने प्रत्येक कोण को क्या माना, x माना। तो तीन एंगल थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस के x प्लस के x और प्लस के 108 जो आपको गिवन है। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, x प्लस के x तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस के 108 डिग्री। बच्चों अब आप क्या करोगे, जब
108 को आप उधर ले जाओगे, यहां से क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस के 108 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब आप इसको घटाओगे बच्चों तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 252 डिग्री यानी कि 252। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 252/3। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको x का मान मिल जाएगा कितना बच्चों, देखो 3 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 84 टाइम्स। ठीक है, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर क्या आ जाएगा 84 डिग्री। देन आप कहोगे, देन आपको प्रत्येक समान कोण पूछा है बच्चों। ठीक है, देन ईच इक्वल एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण समान है तो यहां से क्या हो जाएगा 84 डिग्री, क्योंकि सभी x हैं तो x बराबर मैं क्या रख दूंगा 84 रख दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये रहा बच्चों। इस प्रश्न को आप करिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप ट्राई कीजिए कि ये प्रश्न कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगर बच्चों मैं आपसे इस प्रश्न की बात करूं तो देखिए, इस प्रश्न में आपको बोल रखा है इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द एंगल्स कोण ए कोण बी कोण सी एंड कोण डी आर इन द रेशियो 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी कि क्या कह रहा है कि आपको चतुर्भुज एबीसीडी में बच्चों दे रखा है कि कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी इनका अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, आपको क्या गिवन है, आपको बच्चों गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको क्या गिवन है बच्चों, देखो रेशियोज ऑफ एंगल्स, कोणों का अनुपात आपको गिवन है बच्चों 1:2:3:4। ठीक है, देन एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कोण ए बराबर हो जाएगा ये डिग्री, क्योंकि जब भी रेशियो दे रखा होता है बच्चों तो हम उसको अगर पर्टिकुलर कोई मान मानते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू मानते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कोण बी बराबर 2k, कोण सी बराबर 3k, कोण डी बराबर 4k। ठीक है बच्चों, फिर वही नाउ ऑफ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा बच्चों, कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। कोण ए आपके पास क्या है के प्लस के बी बराबर 2k, सी बराबर 3k प्लस के डी बराबर क्या है बच्चों 4k, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 4 एंड +3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 आपका 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10k। क्या हो जाएगा बच्चों 10k, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से k का मान मिल जाएगा बच्चों आपको 36 डिग्री। ठीक है, देन बच्चों कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री। के का मान इन सभी एंगल्स में क्या कर दो बच्चों, यानी कि के की जगह पुट कर दो। ठीक है, कोण ए आपका 36 डिग्री आ जाएगा,
कोण बी आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कि 2K है तो 2 इंटू 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री, 72 डिग्री। कोण सी की बात करूं बच्चों, तो कोण सी है आपके पास 3K, तो 3 इंटू 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। कोण डी बराबर क्या है बच्चों आपके पास 4K, यहां से क्या हो जाएगा 4 इंटू 36 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 144 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके सभी कोण आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि ए बी सी और डी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है बच्चों, देखिए एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, सेम उसी प्रकार का प्रश्न जो मैंने आपको भी करा दिया है। ठीक है, तो आप इसको खुद करोगे। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है आपके पास इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कोण ए अनुपात कोण सी बराबर दे रखा है आपको 1:3, कोण बी अनुपात कोण डी बराबर दे रखा है बच्चों आपको 5:6, एंड कोण ए प्लस के कोण सी का मान आपको दे रखा है बच्चों 140, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी दोनों कोणों का यानी कि ए और सी का जो योग है बच्चों वो है आपका 140 डिग्री। देन द फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपके एबीसीडी के सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, आपको कोण ए ज्ञात करना है, कोण बी ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है और कोण डी ज्ञात करना है। ठीक है, ये चारों एंगल्स आपको बच्चों निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो चीज जरा समझिए बच्चों। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी में आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है एंगल सी, सबसे पहले एंगल ए रेशियो एंगल सी इक्वल टू 1:3। ठीक है, एंड और आपको क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है कोण ए प्लस के कोण सी का मान। ठीक है, कोण ए प्लस के कोण सी बराबर दे रखा है 140 डिग्री। ठीक है, यानी कि 140 डिग्री। अब बच्चों मैंने कहा अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है तो अगर आप उसका पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हो, कोई उसका मान निकालते हो, जैसे मैं कोण ए की बात करूंगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ से कोण ए बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि सर अगर रेशियो है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लेते हैं हम लोग। मैंने कि बिल्कुल, अगर यहाँ पे 1 है बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1K हो जाएगा या फिर आप K कहो। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर कोण सी की बात करूं बच्चों तो कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा आपका 3K। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहां से देखो, अगर मैं यहां से कोण ए प्लस के कोण सी करूं तो ये हो जाएगा आपका बच्चों क्या हो जाएगा K प्लस के 3K। ठीक है, और कोण ए प्लस के कोण सी का मान आपको दे रखा बच्चों 140 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों 3K और K यानी कि 4K। क्या बच्चों 4K, तो यहाँ से K का मान बच्चों क्या आ जाएगा, K का मान आपका क्या आ जाएगा, K का मान आ जाएगा बच्चों आपका 35 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 35 डिग्री। देन तब क्या होगा, तब कोण ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, K की जगह आप 35 को पुट करोगे तो कोण ए आ जाएगा आपके पास 35 डिग्री, एंड कोण बी एंगल बी आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये कितना है बच्चों, यानी कि 3K है तो K की जगह पुट करोगे तो 3 इंटू 35 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 105 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपके पास दो कोण आ गए बच्चों, दो कोण कौन कौन से देखो जरा ध्यान से, एक तो आपके पास कोण ए आ गया और आपने कोण सॉरी बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लो थोड़ा सा,
मैंने सी की जगह बी लिख दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बच्चों आप क्या कर लोगे, कोण सी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोण सी है। तो मेरे पास बच्चों एक तो कोण ए आ गया और दूसरा कोण सी आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है जरा देखो, आपको गिवन है कोण बी रेशियो कोण डी बराबर दे रखा बच्चों आपको 5:6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, फिर अगर मैं यहाँ से कोण बी की बात करूं, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं पर्टिकुलर मान मानूंगा, कोण बी को मैं मानूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इनका रेशियो दे रखा है तो इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट हम जरूर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम के नहीं मानेंगे, क्योंकि के हम ऑलरेडी मान चुके हैं। यहाँ पे आपको दे क्या रखा था, जरा समझो ध्यान से, देखो हम क्यों क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे के मानूंगा तो आप फिर ये कहोगे सर के का मान तो आपके पास है और की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे बच्चों आपको सभी एंगल एक साथ, सभी एंगलों का जो रेशियो है, सभी कोणों का जो रेशियो है वो आपको एक साथ नहीं दे रखा है, आपको पर्टिकुलर दो कोणों का अनुपात दे रखा है और फिर यहाँ पे दो कोणों का अनुपात दे रखा है। तो अगर दो कोणों का अनुपात आपको अलग अलग दे रखा है तो हम उसके साथ कांस्टेंट भी बच्चों क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, तो यहां से कोण बी बराबर आ जाएगा बच्चों 5x, मान लो 5x, एंड कोण डी बराबर आ जाएगा बच्चों आपको, आपके पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, कांस्टेंट को बच्चों यहाँ पे क्या माना है, x माना है, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, नाउ अब देखो कोण ए आपके पास है, सी भी है, बी और डी सब है ना, तो लगा दो क्वाड्रिलेटरल की वही एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं उसको लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। अब देखो कोण ए प्लस कोण सी को मैं एक साथ लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, क्योंकि मुझे दोनों का सम दे रखा है बच्चों, ठीक है, 140 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसकी जगह 140 डिग्री पुट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो कोण बी प्लस के कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहां से बच्चों इसकी जगह देखो, इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे 140 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस के कोण बी बराबर आपको दे रखा है बच्चा 5x प्लस के डी बराबर दे रखा है आपको 6x, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब यहां से देखो जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5x और 6x 11x, ठीक है। जब आप इसको उधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस के 140 डिग्री। जब आप इसको घटाओगे बच्चों तो यहाँ से आपको 11x बराबर मिल जाएगा 220 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको घटाओगे, क्योंकि आप क्या कीजिए पहले 300 में से 100 घटाइए तो 200 बच गया, और 60 में से 40 घटाइए तो आपको क्या मिल जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 220 डिग्री। अगर मैं बच्चों यहाँ से x का मान निकालूं तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा, 11 से इसको काट दो यानी कि 20 बार कट जाएगा, यानी कि x का मान क्या मिल जाएगा बच्चों आपको 20 डिग्री, ठीक है, यानी कि 20 डिग्री। देन कोण बी आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा 5 इंटू, क्योंकि आप क्या करोगे x की जगह 20 को पुट करोगे, 5 इंटू 20 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 100 डिग्री, ठीक है। एंड कोण डी बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों आपको 6 इंटू एक्स की जगह 20 डिग्री पुट करोगे 120 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास सारे कोण मिल आ गए बच्चों, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं एक साथ, ठीक है। कोण ए बराबर है बच्चों आपके पास देखो 35 डिग्री, कोण सी बराबर है आपके पास 105 डिग्री, और बी ये रहा और सी सॉरी बी ये रहा और डी ये रहा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों आपको सारा कुछ समझ आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास, या आपकी स्क्रीन पर देखो ये रहा, ठीक है, ये देखो, करो 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 जल्दी, ठीक है, जल्दी करो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको कीजिए। चलिए अब देखो, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है,
द साइड्स BA and DC of the quadrilateral ABCD are produced as shown in the given figure. Prove that x plus k by बराबर a plus k b. ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से क्या बोला गया है, जरा देखो कि एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, और भुजा BA और DC को क्या किया गया बच्चों, बढ़ाया गया है E और F तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BA बोला है तो मैं B की तरफ से चलूंगा बच्चों, आप कहीं, क्योंकि आप ये बोलोगे सर AB को आप BA भी कह दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बच्चों बिल्कुल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोल रखा है उसने कि BA को प्रोड्यूस कीजिए यानी कि बढ़ाइए, तो मैं क्या करूंगा, BA को बढ़ाऊंगा यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और DC बोला है तो मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी फिगर में दे रखा है, लेकिन अगर फिगर नहीं देगा तो आप इसी तरीके से बनाओगे, ठीक है। चलिए अब देखो, और बच्चों आपको क्या बोल रखा है, ये सारी चीजें, एंगल बी आपको दे रखा है, एंगल बी बच्चों आपको दे रखा है, एंगल डी भी दे रखा है, और ये एंगल सी का यानी कि कोण सी का आपको भागकोण दे रखा है, देखो, और ये भी दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों इस प्रश्न को हम दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक तरीका मैं बता देता हूं, बाकी मैं आपको बता दूंगा, आप उस तरीके से कर लोगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है बच्चों, आप इसमें एक तो रैखिक युग्म वाला कंसेप्ट लगा दोगे, रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों, क्या लीनियर पेयर। दूसरा क्या, एक्सटीरियर एंगल वाला, एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले मैं ये बताता हूं, फिर आप लोगों को ये समझा दूंगा, आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। चलिए देखो, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे इस कोण की और इस कंप्लीट एंगल सी की बात करूं, देखो ये जो कंप्लीट एंगल सी की बात करूं, और इस आपको जो कोण ए दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो कोण सी का भागकोण आपको दे रखा है, अगर मैं उसकी बात करूं बच्चों, तो ये पूरा क्या बन रहा है, आप कहोगे सर ये लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर। मैं इसका नाम भी दे देता हूं बच्चों, ठीक है, ये एंगल 1 है, चलो मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। देखिए मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं और इसको एंगल 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे बच्चों अगर मैं एंगल 1 और इस ए की बात करूं तो ये आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म बन रहा है। और आपको पता है कि रैखिक युग्म, अगर मैं बात करता हूं तो रैखिक युग्म का जो मान होता है बच्चों वो क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि रैखिक युग्म में क्या मिलेगा बच्चों, आपको दो कोण मिलेंगे, और दो कोणों का मान क्या होगा आपको, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, हियर कोण 1 प्लस के, कोण 1 प्लस के ए बराबर हो जाएगा बच्चा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कोण 1 का मान निकालूं बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री, इस ए को उधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के ए, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ए, ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। नाउ यस सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, अगर इसी प्रकार बच्चों मैं इस कोण 2 की बात करूं, और इस कोण, देखो आपको दिख रहा है इस कोण 2 का भागकोण, इसका मान दे रखा आपको बी, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, कोण डी ए ई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चा, रैखिक युग्म, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कोण 2 प्लस के कोण, अच्छा कोण 2 प्लस के बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। ना अगर मैं से कोण 2 का मान निकालूं तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस के बी, ये हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण सेकंड, ठीक है। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी कि आपके पास सब कोण आ गए, देखो जरा ध्यान से, सभी कोण आ गए, आपके पास एंगल 1 आ गया, ये रहा, एंगल 2 आ गया, ये रहा, और ये एंगल बी और डी आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे बच्चा, देखिए
देन फिर नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे फिर हो जाएगा सर यहां से तो एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के एंगल सी प्लस के एंगल डी और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए का मान है आपके पास, बिल्कुल है, कोण ए का मान क्या है बच्चा, यहाँ पे तो 2 है, क्या है बच्चों, कोण 2। अगर मैं बी की बात करूं आपसे तो कोण बी का आपके पास मान क्या है, एक्स है। अगर मैं सी की बात करूं बच्चों तो आपके पास क्या है, कोण 1 है प्लस के। अगर मैं डी की बात करूं तो आपके पास क्या है, कोण बाई है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। देखो नाउ अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इससे अगर मैं बात करूं बच्चों तो कोण 2 का मान आपको दे रखा है 180 डिग्री माइनस की 20 डिग्री, तो मैं इसकी जगह इसको पुट कर दूंगा, तो 180 डिग्री माइनस की 20 डिग्री, 180 डिग्री माइनस की बी, ठीक है, प्लस के यहाँ पे x प्लस के कोण 1 का मान दे रखा है बच्चों आपको, कोण 1 का मान देखो, कोण 1 का मान आपको दे रखा है 180 डिग्री माइनस के a, 180 डिग्री माइनस के a। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के y बराबर 360 डिग्री। अब इधर आ जाइए बच्चों, ठीक है, तो देखो 180 और 180 यानी कि 360, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच्चों आपको सिद्ध क्या करना था, x प्लस के वाई, x और y को आप इधर रखोगे और a और b को आप इस तरफ लेके आओगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस के a बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी कि x प्लस के बराबर हो जाएगा, सॉरी x प्लस के y बराबर हो जाएगा आपके पास बच्चों a प्लस के b, क्योंकि आप क्या करोगे, a को पक्षांतर कर दोगे, ठीक है, चेंज ऑफ साइड, और बाई को भी इधर लेके आओगे, तो इधर अगर नेगेटिव है तो इधर आके किसको जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पहले इसको आप नोट कीजिए, मैं एक तरफ हो जाता हूं, फिर आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं कि आप किस प्रकार करोगे इसको। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको क्या किया होगा, नोट किया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इसका दूसरा तरीका जरा देखो ध्यान से। दूसरा तरीके से आप कैसे करोगे, जो आपको देखो, जो आपको चतुर्भुज के इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण दे रखे हैं, उन वर्टेक्स को मिला दीजिए, यानी कि बी और डी को आप मिलाओगे तो यहाँ पे ये दो त्रिभुजों में क्या हो जाएगा बच्चों, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक यानी कि एक त्रिभुज ए बी डी और एक त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, आप यहाँ से फिर क्या करोगे, इस एंगल को निकालोगे, यानी कि यहाँ पे क्या लगाओगे, यानी कि भाग कोण वाली प्रॉपर्टी। कैसे, आप यहाँ से कहोगे तरह से ए बराबर हो जाएगा आपका कोण बी डी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण बी डी सी प्लस के, क्योंकि आपको पता है भागकोण क्या होता है, यानी कि अगर मैं त्रिभुज के किसी भी भागकोण की बात करूं तो देखो, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं आपसे, ठीक है, ये त्रिभुज आपका ए बी सी, तो ये जो भागकोण होगा बच्चों वो अपोजिट जो दो एंगल है, यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चा कोण बी प्लस के कोण सी के बराबर। ठीक है, अगर आपने भागकोण वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, तो यहां से बच्चों इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का। ठीक है, तो कोण बीडीसी प्लस के कोण फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, आप इसको समीकरण क्या मानोगे बच्चों,
फर्स्ट मानोगे। क्या मानोगे? फर्स्ट मानोगे। ठीक है, अब चलिए देखो ये समीकरण क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार मैं इसको यहां रखता हूं बच्चों। ठीक है, रुक जाओ बस एक मिनट। अब आजा 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 भाई, आजा भाई आजा, अरे आजा। ठीक है बच्चों, मैं इसको इधर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार अगर मैं इस भागकोण की बात करूं तो आप ये कहोगे सर यहां से क्या हो जाएगा, आप ये कहोगे सर यहां से b बराबर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के सम के बराबर। बिल्कुल, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, कोण ए डी और b प्लस के कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण सेकंड। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड। अब आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे बच्चों तो जरा ध्यान से देखो आपको क्या मिल जाएगा। आप ये कहोगे सर हमें मिल जाएगा कोण बी डी सी, कोण बी डी सी प्लस के कोण सी बी डी प्लस के कोण ए डी बी प्लस के कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस के बी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों कि अगर मैं इस पूरे कंप्लीट एंगल की बात करता हूं तो ये दो एंगलों से मिलकर बना है। देखो पूरा ये कंप्लीट डी। एक तो कोण कौन कौन सा बच्चा, बी डी सी, यानी कि कोण बी डी सी से, और किससे बच्चों, देखो कोण ए डी बी, यानी कि कोण ए डी बी। ठीक है, तो इनको मैं एक साथ रखता हूं, जरा ध्यान से देखो, कोण बीडीसी प्लस के कोण एडीबी। ठीक है, मैंने एक साथ रख दिया इनको। इसी प्रकार मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, कोण एबीडी प्लस के कोण सीबीडी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस के बी। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल कोण डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दोनों एंगल यानी कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी और कोण सी बी डी, यानी कि कोण पूरे कंप्लीट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, कोण डी आपके पास क्या है, लिख देता हूं पहले, ये कोण डी और प्लस के ये कोण क्या है बच्चा, कोण बी, बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस के बी। अब जरा ध्यान से देखो, कोण डी आपको दे रखा है बाई, क्या दे रखा है बाई, तो डी की जगह बाई पुट कर दोगे और बी की जगह आपको क्या दे रखा है एक्स, एक्स पुट कर दोगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस के बी। इसको सीधा करके लिख दो, एक्स प्लस के बाई बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस के बी। तो ये तो सिद्ध करना था आपको, हेंस प्रूफ। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न सेम जो मैंने पीछे प्रश्न कराया है उसी प्रकार आप कर सकते हो। मैं इसको शॉर्ट में करता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ रखा है कि जब भी यहाँ पे क्या है बच्चा, देखो कि ये एक लाइन इधर बढ़ाई गई है और एक लाइन इधर बढ़ाई गई। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिए हैं, चलो दे रखे हैं, ये ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, ये दे रखा है, तो ए बी को इधर बढ़ाया और सी डी और किसको, डी सी को, अच्छा डी इधर है बच्चा। ठीक है, डी सी को बढ़ाया है ना, तो डी इधर है और सी इधर है। ठीक है, तो अभी मैंने इसी प्रकार का प्रश्न पीछे आपको कराया है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे बच्चा। आपको पता है कि वहां पे क्या था, उस फिगर को मैं बना देता हूँ। देखो वहां पे क्या था बच्चा, वहां पे कुछ इस प्रकार था, ये ए बी, ये आपका सी और ये डी, और यहाँ पे बच्चा ये बाई दिया था और ये एक्स दिया था, और ये आपके पास था बच्चा ए और ये क्या था बी। ठीक है, हमने ये प्रूव किया था कि ए प्लस बी यानी कि जो दोनों भागकोण है उनका सम बराबर होता है चतुर्भुज के दो आंतरिक जो कोण दे रखे हैं उनके योग के बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस के भाई, ये चीज हमने सिद्ध की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप उसको करोगे जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखो कैसे। आप कहोगे सर यहाँ से क्या हो जाएगा 100
प्लस के 100 डिग्री प्लस के x डिग्री, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम, जो यही तो भागकोण है, तो भागकोणों का सम बराबर होता है चतुर्भुज के जो आपको दो आंतरिक कोण दे रखे हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल आपको दे रखे हैं, ठीक है, 60 डिग्री प्लस के 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, x डिग्री बराबर ये 60 और 120 180 यानी कि 180 डिग्री। आप इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा मान इसका, ठीक है, घटा दोगे, x डिग्री बराबर क्या जाएगा बच्चा, यानी कि घटाओगे तो 180 में 100 तो आपके पास मिल जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चतुर्भुज पर ये प्रश्न थे बच्चों, और जब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा इसका बेसिक खत्म करने के बाद, तो उसमें और सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चा इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।